फिर से स्वागत करता हूँ मैं चैट जीपीटी के लेक्चर नंबर 4 में। और इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि बिना VLOOKUP फार्मूला को लगाए हुए किस तरीके से हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अगर आपने एक्सेल सीखा है तो आपको पता होगा कि VLOOKUP फार्मूला हमारे डेली वर्क में कितना इम्पोर्टेंट है और कितना डिफिकल्ट फार्मूला है जो नॉर्मल लोग 99% लोग नहीं लगा पाते हैं। तो उसी फार्मूला को हम आज यूज करने वाले हैं चैट जीपीटी का यूज करके। बिल्कुल अगर आपको एक्सेल में जीरो है या फिर आप एक प्रोफेशनल हैं, ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि अगर आप बिगिनर हैं या आपको बिल्कुल जीरो एक्सेल का नॉलेज, तो आप बिना वी लुकअप को सीखे हुए आप इस प्रॉम्प्ट का यूज करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, वी लुकअप फॉर्मूला का यूज कर पाएंगे। और अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो आपके लिए आपके काम को 10x स्पीड से ये बूस्ट करने का काम करेगा। तो इसमें चलिए पहले समझते हैं कि इस डाटा में से हमें क्या-क्या निकालना है और कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमारे इस जो डाटा है जो हमने क्लास नंबर 1 में जनरेट करवाया था, ये वही डाटा है जो आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। सबसे पहले एम्प्लॉयी है, एम्प्लॉयी का आईडी है, एम्प्लॉयी नेम है, जेंडर है, बर्थडे है, एनुअल सिटी। अब आपको पता है VLOOKUP करता है क्या है। VLOOKUप का काम होता है किसी एक आईडी या किसी एक रेफरेंस नाम के अनुसार उस डाटा का आंसर देना। जैसे कि अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक एम्प्लॉयी आईडी है, एम्प्लॉयी आईडी के बेस में जितने भी इसका नाम है, मेल है, डेट ऑफ बर्थ है या एनुअल सिटीसी है, वो निकल कर चला है। जैसे अभी एम्प्लॉयी आईडी कितना है, 003 है। अगर हम चाहते हैं यहाँ 4 टाइप करें और ये जो एम्प्लॉयी यहाँ पे 4 है उसका डिटेल्स आ जाए। देखिए यहाँ पे उसने दे दिया है। अगर एम्प्लॉयी आईडी 4 का हम चेक करें तो यहाँ पे एम्प्लॉयी आईडी 4 क्या है, स्नेहा रेड्डी। यहाँ दिया दिया स्नेहा रेड्डी, वो फीमेल है, उसका बर्थडे इतना डेट को ये है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, VLOOKUP का यूज करके निकाल सकते हैं। पर अगर आपको VLOOKUP नहीं आता है तो कैसे निकालेंगे, तो इसी चीज का सॉल्यूशन है चैट। तो चलिए इस सॉल्यूशन को हम लोग करते हैं और इसके लिए मैंने प्रॉम्प्ट रेडी करके रखा है आपके लिए, ताकि आपका टाइम जो वेस्ट ना हो। तो आते हैं हम लोग पीपीटी के अंदर और चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। चलिए अब मैंने क्या लिखा है इस क्वेश्चन को पढ़िए। ए से ई कॉलम तक मेरा डाटा है जिसमें एम्प्लॉई आईडी है, नेम है, जेंडर है, बर्थडे है, एनुअल सीटीसी है। मुझे करना ये है कि जब भी मैं एम्प्लॉई आईडी टाइप करूं तो एम्प्लॉय का नेम, जेंडर, बर्थडे, एनुअल सीटीसी मिलना चाहिए। इसका फॉर्मूला अगर आप चाहते हैं नेम के अनुसार, तो जहां मैंने लिखा है कि एम्प्लॉय आईडी, आप वहां पे नेम लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं, अगर स्टूडेंट्स का आप चाहते हैं कि उसके फादर नेम से, तो आप फादर नेम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यानी जिसके अकॉर्डिंग आपको आंसर चाहिए बस आपको वो इम्प्लीमेंट कर देना है जहां मैंने एम्प्लॉय आईडी दिया है। चलिए इस फॉर्मूला को यहाँ से, इस प्रॉम्प्ट को हम यहाँ से कॉपी करते हैं। रिटर्न आते हैं हम लोग चैट जीपीटी के अंदर और उस प्रॉम्प्ट को यहाँ से कंट्रोल V से पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल V से पेस्ट करने के बाद कुछ समय वेट कराएगा। अब यहाँ से सेंड वाले बटन में क्लिक करना। अब ये कुछ समय एनालाइज करेगा, उसके बाद हमें ये एग्जैक्ट आंसर देगा जहां हम फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट करके यूज कर सकते हैं। और ये कंप्लीट गाइड दे रहा है। देखिए कि आपका जो कॉलम है किस कॉलम में क्या क्या मौजूद है। अगर मौजूद नहीं है तो आप उसे सही कर लेंगे। तो इस तरीके से इसने गाइड किया है। मान लीजिए एग्जाम्पल दिया है, देखिए बी कॉलम का डाटा, ठीक है, सी का कॉलम का डाटा, इस तरीके से कंप्लीट इसने यहाँ पे गाइड किया है। अब चलिए हम यहाँ से निकालते हैं पहले नेम के लिए। तो हम नेम के लिए कॉपी किए हैं। अब चलते हैं हम लोग एक्सेल में और आते हैं यहाँ पे नेम। चलिए मैं इसे यहाँ से डिलीट करता हूँ। अब यहाँ से हट चुका है। अभी मैं कंट्रोल V कर रहा हूँ डबल क्लिक करके, ये फॉर्मूला लग गया है और इंटर करता हूँ। तो देखिए इसने आंसर दे दिया। मैं ये सबको हटा देता हूँ ताकि आपको बारीकी से समझ आए। अब चलिए जेंडर वाला सेक्शन को ले ला, तो रिटर्न आते हैं हम लोग ब्राउजर में और यहाँ से जेंडर वाला दिख रहा है, जेंडर के लिए है ये, तो कॉपी कीजिए जेंडर वाला। रिटर्न आते हैं एक्सेल में और हम लोग फिर से इसे करते हैं कंट्रोल V डबल क्लिक करके और इंटर। जेंडर भी निकल गया। रिटर्न आते हैं और इसी तरीके से जितना भी फॉर्मूला दिया हुआ है आप एक करके कॉपी करते जाइए और एक्सेल वाला जो फाइल आपका सेक्शन है, बर्थडे वाला सेक्शन, यहाँ पेस्ट करते जाइए और आपका जो काम है वो इस तरीके से होता हुआ चला जाएगा। अब लास्ट बचा हुआ है हमारा एनुअल सिटी से, इसे कॉपी करते हैं और चलते हैं एक्सेल फाइल में और डबल क्लिक करके कंट्रोल V और इंटर। तो इस तरीके से हमने मात्र 1 से 2 सेकंड के अंदर विदाउट VLOOKUP को लगाए हुए मैनुअली चैट जीपीटी का यूज करके हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास किया और सॉल्व कर लिया। तो आपको ये लेक्चर कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट करें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी कमेंट करें, या कुछ अगर आप सजेशन देना चाहते तो आप हमें दे सकते। तो चलिए मिलते हैं MS एक्सेल इन चैट जीपीटी लेक्चर नंबर 5 के